ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म के बारे में हमने बात की थी। ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म के बाद हमने देखा कि किस तरीके से कंपनी का ग्रोथ रेट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है। जिस तरीके से ग्रोथ रेट इंक्रीज होता जाएगा उस तरीके से एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो जाएंगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, और वो डिविडेंड का रेशियो जो बनेगा वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम डिविडेंड का ग्राफ बनाएंगे कि कंपनी का ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है और उसको कंपेयर करते हैं डिविडेंड के साथ, तो डिविडेंड का ग्राफ भी इंक्रीज शो करना चाहिए। डन। फर्दर हम बात करते हैं यहाँ पे टैक्स पॉलिसी की, किस तरीके से टैक्स पॉलिसी इफेक्ट कारी होती है हमारे डिविडेंड पॉलिसी को। Tax policy of the government also affect the dividend policy of the firm. When the firm gives tax incentives, the company pays more dividend. जहाँ आपको टैक्स इंसेंटिव्स मिल रहे होते हैं, लाइक कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे आपको टैक्स नहीं पे करना होता, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिनमें कम टैक्स पे करना है, और किसी वजह से आपको कोई रिबेट मिल रहा है, टैक्स रिबेट भी मिल रहा होता है। बहुत सारे इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे आप टैक्स के लिए अपील फाइल कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ पे टैक्स कम पे करना पड़ा है क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जब आपका टैक्स कम हो रहा होता है तो कंपनी का जो पैसा बच रहा होता है बिकॉज ऑफ टैक्स कम पे करना है, तो वो पैसा वो डिविडेंड देने में लगा देते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन ऑर्डर टू इनकरेज द शेयर होल्डर्स टू सस्टेन इन द बिजनेस। फर्दर बात करते हैं कैपिटल मार्केट कंडीशन की। कैपिटल मार्केट कंडीशन बहुत सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रही होती है डिविडेंड पॉलिसी को, जिसपे हम बात कर रहे थे। ड्यू टू कैपिटल मार्केट कंडीशन डिविडेंड पॉलिसी में बी इफेक्टेड। इफ द कैपिटल मार्केट इज परफेक्ट इट लीड्स टू इंप्रूव द हायर डिविडेंड। कैपिटल मार्केट आपने पढ़ा होगा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में, तो कैपिटल मार्केट के अंदर अगर ये मार्केट परफेक्ट है, इसमें आप गिव एंड टेक या बोरो और लैंड प्रॉपरली कर पा रहे हो, देन इट वुड लीड्स टुवर्ड हायर डिविडेंड। क्योंकि जहाँ परफेक्ट मार्केट होगी वहाँ परफेक्ट रिटर्न होगा, जहाँ परफेक्ट रिटर्न होगा तो वहाँ आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा होगा। जब आपकी चीजें मैक्सिमम प्रॉफिट पे जा रही होती है तो उसका सर्टेन पोर्शन डिविडेंड वी हैव टू पे टू आवर शेयर होल्डर्स। हमें अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड टाइमली पे करना है, ज्यादा से ज्यादा पे करना है। जहाँ कैपिटल मार्केट्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत बेहतर होती हैं, वहां पे डिविडेंड ज्यादा पे किया जाता है कि एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग दैट थिंग्स आर गोइंग अकॉर्डिंग टू देयर एस्टिमेटेड और फोरकास्टेड बेसिस। तो जब उनकी एस्टिमेशन बेसिस पे जा रही होती है देन दे assume that they will get higher dividend. थैंक यू सो मच क्लास। आई होप सो यहाँ पे आपको फैक्टर्स ऑफ डिविडेंड सारे समझ आए होंगे। नथिंग सो डिफिकल्ट। आप नाम से ही बहुत सारे फैक्टर्स क्लियरली मेंशन्ड है कि उसमें क्या बात हो रही है, कैसे बात हो रही है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल्स स्लाइड्स में आई डोंट लाइक कि वो फुलफिल हो, इतने सारी भरी हुई स्लाइड्स हो। आपके पास कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए और कॉन्सेप्ट्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। then this is the thing कि आपको की essence समझ आ रहा है लेक्चर का। otherwise if I put it so much stuff then it will get very difficult for you to understand and grasp these concepts. Clear? Thank you so much class. If you have any query you can ask me on your WhatsApp group. और बहुत सारे बच्चे ग्रुप पे क्वेश्चंस नहीं पूछते। काइंडली क्लास जो भी क्वेश्चंस हैं फ्रॉम योर लेक्चर 1 टू अप टिल नाउ, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आप पढ़ रहे हो, आप सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे एक क्वेश्चन छोड़ दो, वी विल आंसर टू यू। बहुत सारे बच्चे हैं वो खुद से ही उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं ताकि उनको वो चीजें समझ आ रही हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच क्लास।